हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़ा था इसलिए नहीं लिखा गया है। ठीक है, ऐसे ही आप देख लो। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ही सिद्ध होगा कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही है या गलत। ठीक है, तो हम सबसे पहले 26 और 91 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 26, ठीक है, और दूसरा है हमारा 91। ठीक है, अब देखो इसका 2 से एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 13 दूना 26। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 13 बार। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 13 बार में कट जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, देखो 7 एकम 7। ठीक है, उसके बाद कितना बचा, 2, इसके पास चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 1 21, 7 त्रिक 21। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो हम लिखेंगे HCF और LCM। ठीक है, तो LCM हमारा कितना आया है, 2, यहां हम 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 से कट जाएगा ये भी। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और इसका लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ ऐसे निकालते हैं कि ये दोनों के बीच में कौन सी संख्या एक दूसरे से मैच हो रही है। तो यहाँ 13 मैच हो रहा है और 1 मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, अब हमें एलसीएम करना है। एलसीएम में देखो सबसे पहले हम लिख लेंगे 13 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब जो नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है, ये दोनों में कौन सी संख्या नहीं मिल रही है, 7 नहीं मिल रहा है और 2 नहीं मिल रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो इसको आप जब गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 13 दूना 26। ठीक है, और 26 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 182। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, HCF और LCM को गुणा करना है। ठीक है, HCF और LCM को गुणा करना है। अगर ये दोनों गुणा करने के बाद, ठीक है, जो उत्तर आता है, ठीक है, वो अगर ये दोनों बराबर होगा तभी ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब आपने जो LCM निकाला है वो सही निकाला है और HCF जो आपने निकाला है। ठीक है, तो HCF आपका कितना दिया गया है, 26 मल्टीप्लाई 91। ठीक है, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका आता है 2 3 6 6। ठीक है, और एलसीएम आपका कितना दिया गया है, 182 और 13 13 और 182। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका क्या आएगा, 2366। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तरफ बराबर है और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने इसको यहां बीच में कहीं पे भी मिस्टेक्स नहीं किए हैं। ठीक है, अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 510। ठीक है, 2 से काटते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ शून्य है, तो 2 दूनी 4, 1 यहाँ चला जाएगा तो 1 11 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 1, फिर ये 1 यहां आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा और 2 पंचे 10। ठीक है, अब इसे हम 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 8 24। ठीक है, अब 25 था, 1 यहां चला जाएगा तो 15 हो जाएगा और 15 को हम जब 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 पचे 15। ठीक है, अब इसको हम 5 से करेंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 3 यहां चला जाएगा, 35 5 7
35। ठीक है, अब इसको हम 17 से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे, 92 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2 से एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 2 चौक 8, एक यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो 2 छंग 12। ठीक है, अब इसको 23 से करेंगे। ठीक है, इसे हमने 2 से किया, अब इसे हम 23 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि 23 के संख्या में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, और 1। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, 510 कितना आया हमारा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 92 हमारा कितना आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब हमारा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ दोनों में जो संख्याएं एक दूसरे से मिल रही हो, तो यहाँ 2 मिल रहा है और यहाँ पर 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले जो मिल रहा है उसे लिखेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद जो नहीं मिल रहा है वो संख्याओं को भी हम लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब जब हम इसको गुणा करते हैं तो हमें मिलता है शेष 2 3 460। ठीक है, 23 460। ठीक, अब देखो क्या दिया गया था, इतना तो हो गया हमारा एलसीएम एचसीएफ, लेकिन अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम को गुणा करेंगे और एचसीएफ को गुणा करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, देखो अब हमें ये निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना है 2, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई एलसीएम हमारे पास कितना है 23 460। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा हमारा क्या दिया गया था 510 और मल्टीप्लाई 92। ठीक है, अब जब आप ये इसको गुणा करते हैं तो आपका आएगा 4 6 9 2 0। ठीक है, और जब आप 510 मल्टीप्लाई 92 करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 46,920। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम एचसीएफ को आपने गुणा किया, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगर आपका आंसर बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स किए हैं। ठीक है, यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो।